एक यतीम लड़का दिन में कुरान पढ़ने मदरसे जाता और रात को जंगल में छिपकर अल्लाह की इबादत करता। फिर एक दिन उसी जंगल के अंदर बादशाह की लाडली बेटी अपने कुछ साथियों के साथ शिकार करने गई, जहां उस यतीम लड़के ने अपना एक छोटा सा घर बना रखा था। फिर बादशाह की बेटी शिकार की भाग दौड़ में इधर उधर टहलती टहलती रास्ता भटक गई और अपने साथियों से बिछड़ गई। फिर वो सारा दिन अपने साथियों को ढूंढती रही। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, मगर उसके साथी उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। चलते चलते आखिरकार वो उस यतीम लड़के के घर के पास आ गई। उसने सोचा, जाकर घर का दरवाज़ा खटखटाऊं, अगर अंदर कोई इंसान होगा तो शायद उससे कुछ मदद मिल सके। उसने कुछ कदम आगे की तरफ उठाए और फिर से कदम रोक लिए। सोचने लगी, अगर घर के अंदर कोई जंगली इंसान हुआ तो फिर मैं क्या करूंगी। लेकिन जंगली जानवरों की आवाज़ें जब बादशाह की बेटी के कानों पर पड़ी तो फौरन जाकर दरवाज़ा खटखटाने लगी। जब घर के अंदर से वो नौजवान निकला तो शहजादी कहने लगी, मैं रास्ता भटक गई हूँ, मुझे आज रात आपके घर में रहने की इजाज़त दें ताकि इन जंगली जानवरों से बच सकूं। लड़के ने उसे अपने घर में रात गुजारने की इजाज़त दे दी, लेकिन खुद को एक बहुत बड़ी आजमाइश में डाल बैठा। एक छोटे से कमरे जितना छोटा घर, खुद भी नौजवान और लड़की भी नौजवान, दोनों इकट्ठे पूरी रात का सफ़र। शैतान उसे बार बार मशवरे देता, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, तो वो कुरान की तिलावत शुरू कर देता। जब बात बर्दाश्त से भी आगे बढ़ गई तो फिर उसने आग जलाई और अपने हाथ की एक उंगली आग में डालकर जलाता। जब बर्दाश्त न होता तो कहता, अगर मुझसे ये दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं होती तो इस लड़की के साथ गुनाह करके जहन्नुम की आग कैसे बर्दाश्त करूंगा। बस खुद को ये एहसास दिलाने के लिए और गुनाह से बचने के लिए मैं बार बार ऐसा कर रहा था। बादशाह ने जब इसकी बातें सुनी तो चीख उठा, कहने लगा, जिस मुस्तफ़ा के ग़ुलाम का ईमान ऐसा हो वो गुनाहगार कैसे हो सकता है। फिर बादशाह ने कहा, बेटी, ये नौजवान सज़ा का हकदार नहीं बल्कि ताज पहनाने के लायक है। फिर बादशाह ने उसे ताज पहनाया और अपनी बेटी के साथ शादी भी करवाई और बादशाहत के तख्त पर भी बिठा दिया।